हालेलुया। जब इस शरीर को हमें जीवित रखने के लिए हमें खाने की आवश्यकता रहती है, पीने की आवश्यकता रहती है, हर एक चीजों की आवश्यकता में पड़ती है। हालेलुया। जब हम पानी पीते हैं तो जब हमें प्यास लगता है तभी हम पानी पीते हैं। हालेलुया। जब हमें भूख लगती है तभी हम खाना खाते हैं। अगर ऑलरेडी हमारा पेट भरा हुआ है, हम ऑलरेडी पानी पी चुके हैं, तो हमारा पानी पीने की इच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने उस पानी को पी के तृप्त हो गए, वो भोजन को खा के हम तृप्त हो गए। हालेलुया। इस पहला पद में कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं यत्न से ढूंढूंगा, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। हालेलुया। अब आपका मन कैसा प्यासा है प्रभु के लिए, आप उसे आज समझिए। हालेलुया। जिस प्रकार आज एक व्यक्ति अगर एक सप्ताह के लिए प्रार्थना छोड़ दे, आप मेरा बात समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर एक सप्ताह के लिए आप प्रार्थना छोड़ दीजिए, वचन पढ़ना छोड़ दीजिए, आप अपने जीवन को देखना, आपका जीवन कैसा होगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? आप इस चीज को नोटिस करना कि जब मैं एक सप्ताह परमेश्वर करीब में नहीं बैठा, एक सप्ताह जब मैं बाइबल नहीं पढ़ा, जब मैं परमेश्वर से बातें नहीं किया, तो मेरा आत्मिक स्वभाव, शारीरिक स्वभाव कैसा है। हालेलुया। और जब आप इस चीज को देखेंगे तो आपको अपने अंदर परिवर्तन दिखेगा। कैसा परिवर्तन? जब आप वचन नहीं पढ़ेंगे, जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे, जब आप परमेश्वर से बातें नहीं करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों में नहीं चलेंगे, हालेलुया, ऑटोमेटिक संसारिक स्वभाव के अंदर आना चालू हो जाएगा। ऑटोमेटिक, समझ रहे हैं आप लोग? ऑटोमेटिक संसार का स्वभाव, वो गुस्सा, वो क्रोध, वो गाली, वो ईर्ष्या ऑटोमेटिक आना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मन परमेश्वर के लिए प्यासा नहीं। हालेलुया। आपका मन किसके लिए प्यासा है? वो संसार के लिए प्यासा हो गया। जब हमें संसार में रह के उस पानी की आवश्यकता पड़ती तभी हम पानी के पास जाते हैं। हालेलुया। इस आत्मा के लिए जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, इस आत्मा के हमें किस चीज की आवश्यकता है? हमें प्रभु से बातें करने की आवश्यकता है, हमें वचनों को पढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमारे अंदर वो आत्मा का नौफल होना चाहिए। हालेलुया। ना वो गुस्सा होना चाहिए। अगर आज भी हमारे अंदर वो गुस्सा है तो कैसे हमारा मन परमेश्वर के लिए प्यासा है? समझ रहे हैं आप लोग? हमारा मन कैसे परमेश्वर के लिए प्यासा है? इस जगह में दाऊद राजा तो साफ रूप से कहता है कि मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरी अभिलाषा। हालेलुया। अगर इस जगह में दाऊद राजा ऐसा कहता कि हे प्रभु, मेरा मन तेरे वचनों के लिए प्यासा नहीं है, मैं तेरे लिए प्यासा नहीं है, मेरी प्यास उस संसार की अभिलाषाओं के प्रति मेरा प्यास है, तब हम कैसे समझ सकते थे इस जगह में? लेकिन इस जगह में साफ रीति से कहता है दाऊद राजा कि मेरा मन तेरा प्यासा है प्रभु। हालेलुया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज हमारा मन किसके लिए प्यासा है? क्या उस पैसा के लिए प्यासा है? मैं बता देना चाहूंगा आपको, ये इस संसार का धन, इस संसार का पैसा, इस संसार का ऐशो और आराम का जिंदगी, इस संसार में हमें छोड़ के जाना है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें इस संसार से जब हम खाली हाथ आए हैं तो क्या हम इस संसार में हर एक चीजों को बटोर के रखते जा रहे हैं, वो धन और संपत्ति, हर एक चीज को हम बटोर के रखते जा रहे हैं, तो क्या उस चीज को हम वापस लेके जाएंगे? क्या उस स्वर्ग के राज्य में इस सब चीज का परमिशन है? क्या प्रभु इस चीज का परमिशन देगा? नहीं बेटा, तू अपना धन और संपत्ति तो इतना मेहनत करके बटोर के रखे, तू उस धन और संपत्ति को मेरे पास लेके आ जा। हालेलुया। क्या प्रभु ऐसा कहेगा? क्या आप लेके जा सकते हैं इस चीज को? बिल्कुल नहीं मेरे प्रभु।
कभी इस चीज को नहीं लेके जा सकते। हालेलुया। अगर हमारा मन परमेश्वर का प्यासा है तो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारा मन परमेश्वर का प्यासा है तो आज भी हमें अपने अंदर को, क्वालिटी को बदलना पड़ेगा। आज भी अपने अंदर को, स्वभाव को हमें बदलना पड़ेगा। परीक्षा हुआ जब आयुब के बेटे बेटियां, उसके सारे धन संपत्ति चले गए, हालेलुया, तब भी आयुब के मन में ये विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, परमेश्वर मेरे साथ है। इतना सारा उसका धन संपत्ति, हर एक एक चीज को रखा था, परमेश्वर ने भरपूर दिया था, सब चीज दिया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने खरा और सीधा मनुष्य था। परमेश्वर के सामने उनका स्वभाव अच्छा था। हालेलुया। अगर आज परमेश्वर हमसे सब चीज को ले ले तो, समझ रहे हैं आप लोग, जैसा आयुब का जीवन था, हालेलुया, आज प्रभु ने हमें सब कुछ दे दिया है। हमारा पहले की स्थिति कैसा था आप खुद जानते हैं कि जब हम मसीह में नहीं थे तब का हमारा स्थिति कैसा था, हमारा परिस्थिति कैसा था। लेकिन आज हम मसीह में आने के बाद आज हम देख रहे हैं कि हम प्रभु में और बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। हालेलुया। हमारे आसपास के लोग देख रहे हैं कि हम मसीह में और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें इस संसार में, जब इस संसार में, तो प्रभु हमें इस संसार के लेवल में भी ऊपर करता जा रहा है। हालेलुया। लेकिन अगर एक मिनट के लिए मैं आप इस बात को आपको बोलूं कि इतना ऐसो आराम को जिंदगी में प्रभु दिया है, अगर इस चीज को प्रभु वापस ले ले तो, हालेलुया, हमारा विश्वास कैसा होगा। सब बुखार आ जाता है, हम थोड़े से हॉस्पिटल चले गए, हम एक ही बात को बोलते हैं प्रभु से, प्रभु मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आपने मेरे ऊपर ये सब विपत्ति भेज दिया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं मेरे को कि वो विपत्ति प्रभु यीशु मसीह नहीं भेज रहा है, हमारा परमेश्वर नहीं भेजता है। आप आयुब की पुस्तक को पढ़ेंगे, आयुब की पुस्तक में क्या लिखा है कि शैतान यीशु के पास गया, परमेश्वर के पास गया, हालेलुया, परमेश्वर के पास गया और उसने आयुब के जीवन को परीक्षा लिया। क्या उस समय उस जगह में ऐसे लिखा कि यीशु मसीह ने, कि परमेश्वर ने आयुब का परीक्षा लिया? ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। जब शैतान आयुब के पास आया, आयुब को देखा कि वो तो परमेश्वर में समर्पण के है, परमेश्वर के प्रति वफादार है। हालेलुया। तब जब आयुब के जीवन से ये सारा चीज धीरे धीरे निकलता गया। हालेलुया। तो आप उस जगह में पढ़े होंगे कि आयुब का विश्वास कैसा था। क्या उस जगह में आयुब कभी ऐसा कहा है कि प्रभु तूने ये सब चीज क्यों ले लिया, मुझसे क्यों छीन लिया, मेरे बेटा मेरे बेटियां, मेरे इतना धन संपत्ति था प्रभु, मैं तो आपके लिए होम बलि चढ़ाता था प्रभु, आपके लिए समर्पण, आपके समर्पण में था प्रभु, मैं तो आपका हर एक बातों को पालन करने वाला व्यक्ति था प्रभु, तू भी मेरे जीवन में परेशानी क्यों? हालेलुया। उस जगह में आयुब ऐसा कभी नहीं कहा। यहाँ तक कि आयुब के जीवन में इतना परेशानी, उसके जीवन में इतना फोड़ा फूसी, हर एक चीज हो गया, लेकिन तब भी आयुब इस चीज को नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसके प्रति परमेश्वर, उसके मन में परमेश्वर के प्रति प्यास था, उसका मन परमेश्वर के प्रति प्यासा था। मेरे प्रियो, हालेलुया। क्या हमारा मन आज परमेश्वर के लिए प्यासा है? हम अपने आप को इन वचनों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारा मन कैसा प्यासा है। हालेलुया। आज हम आयुब को देख रहे हैं, आयुब की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, उसके मित्र उससे आके कहने लगे कि हे आयुब, तूने तो पाप किया है। हालेलुया, तुमने
पाप किया है तभी तुम्हारे जीवन में विपत्ति पड़ा है, ये विपत्ति आया है। यहाँ तो के प्रिय मित्र लोग उसको कोसने लगे। अब देखिए उसके प्रिय मित्र उसको कोसने लगे कि आयु तुमने पाप किया, आयु तुमने पाप किया तभी ये विपत्ति तुम्हारे जीवन में आया है। हालेलुया। उसकी पत्नी उसे बोलने लगी, अब भी तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखोगे? परमेश्वर ने तो हमारा सब चीज छीन लिया, यहाँ तक कि हमारे जीवन में ऐसा विपत्ति डाल दिया, तो भी क्या तुम अब भी परमेश्वर में विश्वास रखोगे? आयub कभी नहीं कुड़कुड़ाया मेरे को। हालेलुया। आयub ने कभी नहीं कुड़कुड़ाया। आज हमारे जीवन में छोटा सा विपत्ति आ जाता तो आज हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, आज हम गुस्सा करने लग जाते हैं। आज हमारा पड़ोसी में दो शब्द गाली दे देता है तो हम उसके प्रति गुस्सा करने लग जाते हैं, उसके प्रति और कुछ गलत व्यवहार करने लग जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आयub ने कभी ऐसा नहीं कहा। जब तक आयub का आखिरी सांस चल रहा था तब तक आयub परमेश्वर के लिए ईमानदार रहा। हालेलुया। तब तक आयub परमेश्वर के लिए ईमानदार रहा मेरे प्रियो। हालेलुया। आज हम आगे देखें आयub के जीवन को, तो परमेश्वर ने उसे कितना दिया, डबल दे दिया, उससे 4 गुना दे दिया। जितना था उसका हर एक भाग परमेश्वर ने उसे दे दिया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने ईमानदार रहेंगे, हम परमेश्वर के लिए प्यासा रहेंगे, हालेलुया, हम परमेश्वर के प्रति एक समर्पण के जीवन जिएंगे, तब देखना आपका जीवन का आशीष कैसा रहेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आज अगर हम देखें कि अगर आज हमारा पड़ोसी हमें देख के 2 शब्द गाली दे देता है ना, तो हमें भी चुप रहना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान में प्रेम रखो। हालेलुया। जिस तरह आप अपने बच्चे को प्रेम रखते हैं, हालेलुया, उसी प्रकार हमें अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है। हालेलुया। क्योंकि जब हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव है, हालेलुया, मैंने और शायद आप लोगों को बताया था प्रभु यीशु के स्वभाव के बारे में। हालेलुया। मैंने स्वभाव के बारे में आप सभी को बताया था, शायद मेरे को ऐसा याद आ रहा है। हमारे अंदर यीशु का स्वभाव है, तो कैसे कर सकते हैं हम कैसे अपने पड़ोसी से गुस्सा करके रह सकते हैं? कैसे हम अपने पड़ोसी से गुस्सा करके बातें कर सकते हैं जब हमारा पड़ोसी वो वचन को नहीं जानता? हमारा पड़ोसी, हम तो वचन को जानने वाले लोग हैं, हम तो प्रभु को जानने वाले लोग हैं। आप ऐसा अपने जीवन को बनाइए, आप ऐसा अपने जीवन को ढालिए कि आपको देख के आपका पड़ोसी, आपका गांव के लोग, आपके समाज के लोग, आपके परिवार के लोगों का जीवन बदलने पाए। हालेलुया। आप ऐसा अपने जीवन को बनाइए परमेश्वर के वचनों से। हालेलुया। ऐसा आप अपने जीवन में क्वालिटी को लाइए, अपने अंदर वो क्वालिटी को लाइए। आप प्रभु के क्वालिटी को आप दिखाइए कि हमारा प्रभु का क्वालिटी कैसा था। हमारा प्रभु क्वालिटी प्रेम करने वाला था। हालेलुया। गरीब लोगों से परमेश्वर अच्छे प्रेम से बातें करने वाला था, वो लोगों को खिलाने वाला था, वो दया करने वाला था, वो प्रेम करने वाला था। हालेलुया। आज वो क्वालिटी को आप अपने अंदर लाइए मेरे प्रियो। हालेलुया। प्यासा मन कैसा है? हमारा प्यासा मन, किस तरह अपने मन को हम प्यासा बना सकते हैं परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। एक वचन एक जगह ऐसा लिखा है कि जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, हालेलुया, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया। हम 6 दिन अच्छे से काम काज करते हैं, हालेलुया, हम अच्छे से काम काज करते हैं, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर का दिन है। हालेलुया। जब हम चर्च जाते हैं, जब हम प्रार्थना में जाते हैं, तो हमारा जीवन कैसा रहता है? हम 6 दिन अच्छे से काम काज करते हैं। जिस प्रकार हम अपने फोन को चार्जिंग करते हैं, हमारा फोन जब हम चार्जर के पास लेके जाएंगे तभी हमारा फोन चार्जिंग होगा। हालेलुया। जब हम चर्च जाएंगे, हम प्रार्थना में बैठेंगे, 6 दिन हम अच्छा काम काज करते, जब 7वां दिन जाते तो हमारा हृदय
चार्जिंग होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जिस तरह हमारा फोन चार्जिंग होती है इसी प्रकार हमारे हृदय भी चार्जिंग होता है। हालेलुया। आप समझिए वचन क्या कहना चाहता है आप लोगों से। हाफना, परमेश्वर के लिए हाफना मेरे प्रियो। जैसा वो हिरनी, जब वो हिरनी को प्यासा लगता है तो वो जल की ओर भागती है। कहाँ है जल, कहाँ है पानी, मुझे प्यास लगी है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के लिए भागते हैं इसी प्रकार? हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए भागते हैं। कई लोग कहते हैं प्रभु मैं कौन वचन पढ़े, कौन प्रार्थना करे, रोज रोज कौन वचन पढ़े प्रभु, मैं नहीं पढ़ूंगा वचन आज के बाद। लोग ऐसा कहते हैं हंस के। लेकिन जब हमारा मन, जब ये हिरनी, जब वो जल के लिए हाँफ रही है, वो जल को ढूंढ रही है हिरनी। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के वचनों को ढूंढ रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए प्यासे हैं? आप परमेश्वर के लिए हाँफ रहे हैं? हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर को ढूंढेंगे नहीं, जब तक आप परमेश्वर के वचनों में बने नहीं रहेंगे, तब तक वो आशीष कैसे आएगा? हालेलुया। इस जगह में जल को ढूंढ रही है। हालेलुया। हिरनी जल को ढूंढ रही है। वो जल कहाँ है? क्या आप कभी परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना किया कि प्रभु मैं आपके लिए क्या करूं? हालेलुया। ये हिरनी जल को ढूंढ रही है, लेकिन आप आज किसे ढूंढ रहे हैं? क्या आप सच में परमेश्वर के वचनों को ढूंढ रहे हैं? हालेलुया। प्यासा मन परमेश्वर, प्यासा मन। किस तरह हमारा मन प्यासा है आज परमेश्वर के लिए। अगर हमारा मन सच में प्यासा होगा ना, तो हम एक दिन प्रार्थना करेंगे तो हमें बेचैनी होने लगेगा। हमें बेचैनी लगने लगेगी। हे प्रभु आज मैंने आपसे बातें नहीं किया। जिस प्रकार हम अपने मित्र से घंटों घंटा बातें करते हैं, हालेलुया, घंटों घंटा बातें करते हैं, लेकिन आज हम क्या परमेश्वर से उसी प्रकार बात करते हैं? नहीं, मैं 2 मिनट प्रार्थना कर लिया, मेरा हो गया। नहीं प्रभु आज बस मैं 5 मिनट प्रार्थना करूंगा, मेरा ये काम है। हालेलुया। लेकिन जिस प्रकार आप अपने प्रिय लोगों से, आप अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने भाई से, अपने बहन से हम घंटों घंटा बातें करते हैं। हालेलुया। तो क्या आप परमेश्वर के लिए 2 घंटा नहीं निकाल सकते? आप परमेश्वर के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? आप परमेश्वर के सम्मुख बैठ नहीं सकते? हालेलुया। वो हमें अपने स्वरूप में बनाया है। आप इस चीज को समझिए। परमेश्वर अपने समानता और स्वरूप में हमें बनाया है। जिस प्रकार प्रभु सुंदर है ना, उसी प्रकार आपको और मेरे को सुंदर बनाया है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? आप जक्कई के जीवन को देखिए। जक्कई के जीवन कैसा था? जक्कई के जीवन, वो लोगों से पैसा लेने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब प्रभु यीशु को उसने देखा, हालेलुया, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसका जीवन किस तरह बदला। वो कह सकता था कि नहीं, मैं आज प्रभु को आज नहीं देखूंगा, मैं प्रभु को कल देख लूंगा। लेकिन उसका मन कैसा था? परमेश्वर को देखने के लिए उसका मन प्यासा था मेरे प्रियो। हालेलुया। उसका मन प्यासा था परमेश्वर को देखने के लिए। वो नाटा था। हालेलुया। वो नाटा था, लेकिन उसके मन में ये चीज बना था कि नहीं भैया, मैं तो आज परमेश्वर को देख के ही जाऊंगा। वो इतना परमेश्वर यीशु मसीह को देखने के लिए, प्रभु यीशु को देखने के लिए लोगों का भीड़ 10,000 थे, 20,000 होंगे उस जगह में। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? उस जगह में 10,000 और 20,000 लोग रहे होंगे।
प्रभु यीशु को देखने के लिए। और जक्कई के जीवन किस तरह बदला। हालेलुया। वो जक्कई यीशु को देखना तो चाहता था, लेकिन वो नाटा था, इसलिए वो प्रभु यीशु को नहीं देख पा रहा था। लेकिन उसके मन में एक प्यास था, इसके लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा। हालेलुया। अब देखिए जक्कई को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कैसे देखा। अब यीशु मसीह यरीहो से जा रहा था, यरीहो से वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। और जक्कई वो गुल्लर के पेड़ पे जाके चढ़ गया कि केवल मैं प्रभु यीशु को देखूंगा और उस जगह से चला जाऊंगा। ऐसा जक्कई का मन रहा था कि मैं यीशु को देखूंगा और मैं यीशु को देखूंगा और वापस चला जाऊंगा। अब वो देखने के लिए गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा। आप यीशु मसीह तो ऊपर को देख के चल नहीं रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह ऊपर देख के चल नहीं रहा था। अब उसके सामने, उसके आगे पीछे इतना भीड़ था, प्रभु यीशु को चलने का भी स्थान नहीं था। लेकिन आप देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह उस गुल्लर के पेड़ के नीचे आए, हालेलुया, गुल्लर के पेड़ के नीचे आए, तो उसने जक्कई को देखा और क्या कहे, जक्कई छठ उतारा। हालेलुया। छठ उतारा, क्योंकि मुझे तेरे घर में आज रहना अवश्य है। अब इस जगह में आप देखें कि जक्कई गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया और प्रभु यीशु मसीह उस जगह में आया और डायरेक्ट वो नाम लेके बुलाया मेरे प्रियो कि हे जक्कई। हालेलुया। हे जक्कई झट उतारा। उस जगह में उतना लोग थे, क्या उस जगह में किसी और व्यक्ति को कहा कि ये इसका नाम है, तू इधर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। लेकिन उस जक्कई के मन में वो प्यास था कि मैं प्रभु यीशु को देखूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु के मन, जक्कई के मन में प्यास था कि मैं प्रभु यीशु को देखूंगा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि हे जक्कई झट उतारा, तो उस जगह में ऐसा लिखा है कि जक्कई आनंद के साथ उस पेड़ से उतर आया। हालेलुया। आनंद के साथ वो यीशु के सम्मुख में आया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि आज इसके घर में उद्धार आएगा। हालेलुया। अगर आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कहे कि आओ मैं तुम्हारे घर में आज रहूंगा, आज मुझे तुम्हारे घर में रहना अवश्य है, तो हमारा मन कैसा होगा? हम खुशी से फूलेंगे नहीं, हम खुशी से समाएंगे नहीं कि अरे प्रभु यीशु मसीह आज मेरे घर में रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और मैं बता देना चाहूंगा मेरे प्रियो, एक जगह में ऐसा लिखा है कि तुम मेरा मंदिर हो। हालेलुया। परमेश्वर किसमें वास करता है? परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। इस जगह में तो जक्कई, इस जगह में तो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। लेकिन क्या आपके अंदर तो प्रभु यीशु मसीह है? आप अपने आप को आज जांचे, आज अपने आप को आप परखिए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में कैसे आएगा? हालेलुया। जब हमारा हृदय साफ होगा, हमारा हृदय में वो रहने का स्थान होगा, हमारे हृदय में वो परमेश्वर को रखने का स्थान होगा, तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वो आएंगे। हालेलुया। जक्कई भी उस जगह में सोचा होगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में जाएंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह उसे कहा कि जक्कई झट उतारा, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। तो जक्कई भी सोचा होगा, अरे प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में रहेंगे। अब जक्कई मनुष्य तो पापी मनुष्य था भाई। अब वहां के लोग देख के कुड़कुड़ाने लगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों उसके पापी घर में जाता है। हालेलुया। उस जगह में लिखा है कि लोग देख के कुड़कुड़ाने लगे
और कहने लगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों उस पापी मनुष्य के घर जाता है, वह तो एक पापी मनुष्य है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जाने से उस घर में उद्धार आया। हालेलुया। जक्कई के घर में उद्धार आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले से जानने वाला खुदा है, पहले से जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जब तक हम अपने हृदयों से अपने उस परमेश्वर के रहने के स्थान को हम साफ नहीं करेंगे, हम स्वच्छ नहीं करेंगे, हम हमारे अंदर रहेगा, तब कैसे हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर आएंगे, कि मैं प्रभु यीशु को अपना घर बनाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु खुद कहता है कि तुम मेरा मंदिर हो। हालेलुया। और मंदिर कैसा रहता है? साफ सुथरा रखते हैं मंदिर को। हालेलुया। ये मनुष्य का मंदिर, हम बोल सकते हैं बाहरी तरीके से हम साफ रखे या ना रखे, लेकिन अपने हृदय को हम साफ रखें मेरे प्रियो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम अपने हृदय में उस प्रभु यीशु मसीह को जगह देने वाले हैं। हालेलुया। अगर आज हम वचनों को जान गए, वचनों को समझ गए हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आज क्या हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है। अगर आत्मा का 9 फल है, हालेलुया, आत्मा का 9 फल है, तो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। लेकिन अगर हमारे अंदर वो हमने बुराई को आज भी रखा है, हालेलुया, बुराई को आज भी रखा है, वो गुस्सा को आज भी हमने रखा है, तो हम कैसे कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है? हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे भाई, हाँ दुष्ट आत्मा से भागेगा, यीशु के नाम से भागता है दुष्ट आत्मा। हालेलुया। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह है मेरे अंदर, अगर हमारे स्वभाव में, हमारे मन में वो पुरानी बातें है। हालेलुया। वो पुराना स्वभाव आज हमारे अंदर है, हमारे मनों में है, तो आप कैसे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है? हालेलुया। जिस प्रकार जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह गया और जक्कई के घर में उद्धार आया। हालेलुया। तो हमारे अंदर जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो हमारा हृदय भी बदलना चाहिए मेरे को, हमारे जीवन बदलना चाहिए। हालेलुया। जब तक हम अपने हृदय को साफ नहीं रखेंगे, तब तक हम यीशु को अपने अंदर नहीं ला सकते। हालेलुया। हम आत्मिक रीति से इस चीज को देखें, हालेलुया, आत्मिक रीति से इस चीज को हम देखें, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, तब जब हम स्वर्ग में जाएंगे, तब प्रभु यीशु मसीह अगर कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, भैया हम कहे नहीं प्रभु, मैंने इतना सालों से आपका प्रार्थना किया प्रभु, आराधना किया प्रभु, हर एक भेड़ दसवां सब चीज दिया प्रभु, लेकिन आज मुझे स्वर्ग में एंट्री क्यों नहीं? हालेलुया। स्वर्ग में एंट्री क्यों नहीं? जब हम किसी चीज को खरीदते हैं, हालेलुया, किसी चीज को खरीदते हैं, तो उसे हम अपने घर में ला के रखते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी आपको खरीदा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको खरीदा है अपने लहू से, मुझे और आपको खरीदा है मेरे प्रिय। और जब खरीदे हुए चीज को हम बाहर नहीं रख सकते, बाहर में नहीं छोड़ सकते, तो प्रभु यीशु मसीह हमें कैसे छोड़ेगा बाहर में? हालेलुया। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है। हालेलुया। कंडीशन है। हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो बहुत कंडीशन है भाई हमारे जीवन में, हमें सब नियमों का पालन करना पड़ता है। हालेलुया।
हम संसार में नहीं है कि संसार का कुछ भी चीज को कर दे, कोई नियम कोई कानून कुछ नहीं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए तो हर एक नियमों का हमें पालन करने की आवश्यकता है। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह के पास आप गेट में जाके खड़ा हो गए। हालेलुया। आपके पास अगर गेट पास नहीं है तो आप क्या अंदर जा सकते हैं? हम कहीं भी काम करें और उस जगह का गेट पास हमारे पास ना हो तो आप कैसे उस जगह में एंट्री ले सकते हैं? हाँ, वो जानता है, जहाँ वो जिस गेट में वो गेटमैन खड़ा रहता है, वो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, तो वो जानता है कि ये व्यक्ति इस जगह में काम करता है। लेकिन जब तक आपके पास वो गेट पास नहीं होगा तब तक आपको अंदर प्रवेश करने को नहीं मिलेगा। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे तो वहां भी द्वार है, वहां भी गेट है। हालेलुया। वहां भी गेट है और हमें उस स्वर्ग के गेट के अंदर जाने के लिए हमें गेट पास की आवश्यकता पड़ेगी। हालेलुया। आप इस चीज को भली भांति से समझ लीजिए कि हमें स्वर्ग के राज्य में उस गेट में प्रवेश करने के लिए गेट पास की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो गेट पास क्या है? हालेलुया। गेट पास क्या है? गेट पास है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह का मुहर आपको लगा है, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है, आप अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को जगह दिए हैं, तभी आपको स्वर्ग राज्य का गेट पास मिलेगा भैया। तभी आप जा सकते हैं स्वर्ग के राज्य में, अन्यथा नहीं, अन्यथा प्रवेश नहीं है। हालेलुया। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, बोलना चाहता हूं, अगर हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है, हालेलुया, तो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे अंदर नहीं है तो उस स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमारे पास गेट पास भी नहीं है। इस चीज को आप भली बात समझ लीजिए। हमें एक काम में जाने के लिए तो गेट पास की आवश्यकता पड़ती है। संसार में रहते हैं तब परमेश्वर के साथ में रहना है। हालेलुया। प्रभु के साथ में हमें बैठना है, रहना है, खाना है, हर एक चीज करना है हमें प्रभु के साथ। तो उस द्वार में प्रवेश करने के लिए हमें भी गेट पास की आवश्यकता पड़ेगी। हालेलुया। और अगर आज आप गेट पास बना लेते हैं, आज आप परमेश्वर के वचनों में भली भांति से चलते हैं, अपने सारे वो गलत कामों को छोड़ के, वो संसार के स्वभाव को छोड़ के, आज से आप निर्णय ले कि प्रभु मैं केवल आपके पीछे चलूंगा। प्रभु मेरा मन केवल आपके लिए प्यासा है। प्रभु मेरा मन केवल आपके लिए प्यासा रहेगा मेरे प्रभु। हालेलुया। और आप अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को जगह देंगे। हालेलुया। अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को रखेंगे। परमेश्वर साफ रीति से कहता है कि तुम मेरा मंदिर हो। हालेलुया। अब मंदिर में तो प्रभु यीशु मसीह वास करेगा। हालेलुया। कब वास करे? जब आप अपना द्वार खोलेंगे। हालेलुया। आप अपना द्वार खोलेंगे। एक जगह में कहता है कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह देखो आपका द्वार खटखटाता है कि तुम अपने हृदय के उस द्वार को खोल लो, तब मैं तुम्हारे अंदर में आऊंगा। लेकिन हमारे अंदर वो हमारे हृदय में वो पुराना स्वभाव वो गेट को बंद करके रखा है। हालेलुया। उस गेट को बंद करके रखा है कि नहीं, यीशु को अंदर में आने मत दो। हालेलुया। यीशु को अंदर आने मत दो। मैं तुम्हारे अंदर सही ठीक हूँ। वो गलत बात, वो गाली अंदर है, वो बुराई अंदर है, वो गुस्सा अंदर है, वो कहता है कि नहीं, यीशु को आने मत दो। अगर यीशु आएगा तो हमें जाना पड़ेगा भैया। हालेलुया। यीशु आएगा तो हमें जाना पड़ेगा। और यीशु मसीह आपके अंदर आएगा तो आपको स्वर्ग का गेट पास जरूर मिलेगा। हालेलुया। और हमारा मन केवल प्रभु के लिए प्यासा होना चाहिए मेरे प्रियो। जिस तरह हमने वचनों को पढ़ा, हालेलुया, दाऊद राजा कहता है
क्या कहता है उस जगह में कि मेरा मन तेरा प्यासा है। हालेलुया। दाऊद राजा साफ कहता है कि मेरा मन तेरा प्यासा है। हालेलुया। तो किस तरह हम अपने मन को परमेश्वर के लिए प्यासा बना सकते हैं? हालेलुया। हम किस तरह उस गेट पास को ले सकते हैं? आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि गेट पास जरूरी है भैया। जाने के लिए, हमें स्वर्ग राज्य जाने के लिए गेट पास की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। हालेलुया। जब वो वचन चला जाएगा ना, ये बाइबल से सारा वचन चला जाएगा, तो हमारे अंदर फिर क्या रहेगा? वो हर एक वचन को जब हम बताए हैं, परमेश्वर दास लोग बताए, वो हमारे हृदय में रहेगा। हालेलुया। ये बाइबल तो छीन लिया जाएगा। हालेलुया। जब अंत के समय होगा, बाइबल छीन लिया जाएगा। इस बाइबल का हर एक वो लिखा हुआ शब्द मिट जाएगा, लेकिन जो आपके हृदय में है उसे कौन मिटा सकता है? हालेलुया। उसे कौन मिटा सकता है? तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि हमें स्वर्ग के राज्य जाने के लिए गेट पास की आवश्यकता है। तो आप आज से अपना गेट पास बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हालेलुया। आज से अपना गेट पास बनाना स्टार्ट कर दीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया। तो बाद में ना बोलना पड़े कि प्रभु मेरा ये डॉक्यूमेंट छूट गया, तो मैंने गेट पास नहीं बनाया प्रभु। हालेलुया। कई डॉक्यूमेंट छूट जाता तो गेट पास नहीं बन पाता है। अगर हम सारा प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, हर एक आत्मा के 9 फल और हम 8 फल को ही रखें और एक फल छूट जाए तो हालेलुया, क्या हमारा गेट पास बन जाएगा? अगर हम सारा चीज दे दें और हमारा आधार कार्ड छूट जाए तो क्या हमारा गेट पास बनेगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। हालेलुया। तो हमें गेट पास बनाने के लिए हालेलुया बहुत जरूरी, हमें परमेश्वर को चलने के लिए, हमें परमेश्वर के साथ समय बिताने की बहुत आवश्यकता है। पूर्वक नहीं पढ़ेंगे तब तक हालेलुया हमारा गेट पास कैसे बनेगा? हालेलुया। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आज से आप अपने वो स्वर्ग राज्य का गेट पास बनाना चालू कर दे। हालेलुया। आप अपने मन में परमेश्वर के लिए प्यासा हो। वो हिरनी जैसा जल को ढूंढती है, आप उसी प्रकार आप प्रभु यीशु को ढूंढे। हालेलुया। आप और वचनों में खो जाए। हालेलुया। आप वचनों में और डूब जाए। अब ये मत देखे कि समय कितना हो रहा है। हालेलुया। आप ऐसा प्रभु के वचन में डूब जाए ना, आप ऐसा प्रभु के वचन में खो जाए कि आपको समय का पता ही ना चले। हालेलुया। जब आप ऐसा वचन में डूब जाएंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि उस स्वर्ग का गेट पास आपको जरूर मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। उस स्वर्ग का गेट पास जरूर मिलेगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आपने वचनों को सुना है और आप वचनों को अच्छे से समझे हैं। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। मैं छोटा सा प्रार्थना करूंगा, उसके बाद आगे का समय भैया को दूंगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिस प्रकार मेरे को पाबंद राजा आपने अपने लोगों से बातें किया मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं राजा, जिस प्रकार मेरे पिता आपके वचन में लिखा है मेरे प्रभु, मेरा मन परमेश्वर की ओर है, कहा मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे खुदावंद राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ मेरे खुदाबंद राजा, हर एक का मन मेरे प्रभु आपके वचन की ओर लगने पाए मेरे प्यारे परमेश्वर। हर एक का मन मेरे पिता परमेश्वर आपकी ओर होने पाए मेरे प्रभु। हाँ मेरे खुदा, जिस प्रकार पे खुदाबंद राजा वो हिरनी जल को ढूंढती है मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया। हर एक व्यक्ति मेरे पिता आज आपके वचनों में डूब जाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। हर एक व्यक्ति मेरे पिता आपके वचनों को मेरे पिता वो ढूंढने वाले होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, हर एक लोगों को मेरे पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी वो स्वर्ग राज्य जाने के लिए मेरे पिता पूछा आप तैयार करें मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते राजा, जो जो कमियां हैं मेरे प्रभु
उन हर एक कमियों को मेरे पिता परमेश्वर आप अपने वचनों से आज आप हर एक को भरिए मेरे पिता, हर एक के हृदय में उस वचनों को आप दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद राजा। अब तक मेरे प्रभु आपने संभाला और बचा के रखा है मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे खुदावंद राजा, हर एक लोगों को मेरे प्रभु जी हम आपके बलवंत हाथ में सौंप देते हैं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने मेरे खुदा एक अवसर को दिया है मेरे पिता कि आपके लोगों से मेरे पिता परमेश्वर हम बोले और बातचीत करे मेरे खुदावंद राजा। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते राजा। और मेरे प्रभु एक बार फिर मेरे खुदावंद जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, हर एक लोगों को मेरे पिता परमेश्वर, हर एक के घर परिवार के लोगों को मेरे प्रभु हम आपके हाथ हम सौंप देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, आप मेरे हर एक विनतियों और प्रार्थनाओं को सुना मेरे प्यारे परमेश्वर, इसके लिए हम आपके हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। और धन्यवाद के साथ मेरे प्रभु जी इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुन स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले। आमीन आमीन। तेरे चरणों तेरे सम्मुख में आता हूँ मेरे जिंदा परमेश्वर। तो रात्रि के समय प्रभु व्हाट्सएप ऑनलाइन माध्यम के द्वारा परमेश्वर पिता त्रिदास सुवेश के द्वारा परमेश्वर पिता हमने प्रभु एक अच्छी वचन को परमेश्वर पिता त्रिदास के द्वारा परमेश्वर पिता प्रभु हमने वचन को हमारे बीच में प्रभु वचन को दिया। प्रभु आपका मैं देश धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर पिता। प्रभु हम खुदावन परमेश्वर अन्य वस्तु की प्यासा ना हो परमेश्वर, मगर प्रभु हम तेरे वचन का प्यासा होने पाया प्रभु। जिस तरह परमेश्वर पिता नदी के जल के लिए प्रभु हिरनी परमेश्वर हाँफती प्रभु, उसी तरह प्रभु हम तेरे वचन के लिए परमेश्वर आपने पाए परमेश्वर पिता। ऐसा हम पर प्रभु होने दे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे सामर्थ्य प्रभु तेरे दास मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता आने वाला दिन में और इससे बढ़कर प्रभु तेरे वचन की रहस्य भरी बात को बोलने के लिए पवित्र आत्मा उनके जीवन में इस्तेमाल कर गाढ़ अभिषेक कर खुदावन परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे यहोवा परमेश्वर पिता। प्रभु खुदावन तेरे दास दंजी सूर्यवंशी तेरे दास सुरेश जिनके लिए प्रार्थना करता हूँ इन तीनों दासों की सेवकाई में प्रभु आप इस्तेमाल कर। और परमेश्वर जितने लोग विश्वासी गण प्रभु इस ऑनलाइन माध्यम में जुड़े हैं परमेश्वर तमाम विश्वासियों को प्रभु आप क्या तुम्हें सौंपते हैं। विशेषकर परमेश्वर जो बहन प्रभु हॉस्पिटल में परमेश्वर बैठे उस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। उनके जीवन में परमेश्वर जो भी प्रॉब्लम है जो भी समस्या है पवित्र आत्मा प्रभु खुदावन परमेश्वर आप उन्हें छू और चंगा कर परमेश्वर पिता। खुदावन आप डॉक्टरों का डॉक्टर वैद्यों का वैद्य है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे परमेश्वर पिता ऐसे तेरे अनुग्रह को कर परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम में जितने लोग जुड़कर प्रभु तेरे वचन को सुने हैं परमेश्वर, हर एक के रात्रि के जीवन को प्रभु आप क्या तुम्हें सौंपते परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर पिता इस रात्रि में प्रभु तो प्रभु हमें अपने राज्य में ले चलना प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे यहोवा परमेश्वर पिता। तमाम बातों में प्रभु के नाम आमीन। आइए अपने हाथों को सर के उठाए हम